हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो आज की वीडियो शुरू की है, ये कल दोपहर की वीडियो है और ये अपना काम चल रहा था। तो भाई 2 दिन से व्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि एक वो बात वाला ही आया है। दूसरे चैनल पर भी नहीं डाले थे क्योंकि जिस दिन बाद में गए उस दिन सुबह लेट आए। सुबह लेट क्या, सुबह जल्दी 5:30 बजे हम घर पहुँचे हैं। तो उसके बाद पूरा दिन ऐसे ही गंगेड़े में जैसे मतलब हो जाया करे ना हैंगओवर सा, तो वो चीज़ हो रही थी ना। तो कुछ काम बना ना, वीडियो बनी ना, एडिट होया ना, कुछ भी नहीं होया। तो पूरा दिन पड़े रहे हैं। तक कल की यह वीडियो है जो कि आज पोस्ट करूँगी। तो कल की वीडियो में जो बात वाली वीडियो में थी ना, उसमें तकरीबन कई क्वेश्चन ये थे कि बात क्या होता है। तो जो अपने हरियाणा दिल्ली तय उन्हें तो पता है कि भाई बात होया करे जो भरा करे, लेकिन जो ये अदर स्टेट तय बाण है इनने शायद ना पता, इनके में नहीं होता हो। तो मैं बताऊँगी, मैंने जितनी नॉलेज है इसके बारे में तो वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो बात जो होया करे वो एक भाई भरा करे और अपनी भाण का। तो जैसे अब किसी और का बताऊंगी तो शायद समझ में ना हो। चलो मैं अपने तय एक्सप्लेन करूँ। जैसे अब मैं हूँ तो मेरा भात भरना होगा मेरा भाई, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी शादी होएगी, ठीक है। जैसे मेरे बेटा की शादी होएगी ना, जब मेरा भाई आओगा, सब तो पहली रस्म यही होया करे शादी में भात की। उसके बाद ही सगाई वगाई और फिर जो लड़की की शादी हुआ है वो सारी चीज़ बाद में हुआ है। सब तो पहला भात भरा जावा है। और यो भात का इनविटेशन पहला बुआ मतलब हमने दे कर आना पड़ा अपने भाई का। भात नोतन जाया करे, इसकी भी मैंने वीडियो पोस्ट करी थी हफ्ता 10 दिन पहला बुआ आई थी जब। तो पहला भात नोत का आना पड़ा है। वो एक इनविटेशन समझ लो कि वो एक इनविटेशन दिया जावा है। उसमें भेली जाया करे जो भाई की देड़ी बजाया करे। तो भेली में अपना गुड़ और चावल जाया करे। आजकल तो मिठाई विठाई सब लेकर जावे हैं तो वो अलग चीज़ होगी। तो पहला की मेन इसमें भेली और चावल होया करे, ठीक है। तो फिर हम भात में जावे हैं जो करे भाई भाभी भतीजे और जो काका तउआ के भाई हुए हैं वे। तो वे सारे मतलब पूरा कुंबा मिलकर ना आया करे, पूरी फैमिली आया करे, ठीक है। तो उसमें जब हम पाटड़े पे खड़े हुए हैं, जो मेन गेट पर जो मैंने दिखा रखा था वहाँ पे, तो वहाँ माला चुंदड़ी मेन होया करे। माला चुंदड़ी लेकर जाया करे भाई अपनी भाण की। तो एक बेबे का था, तो ये बुआ थी हमारी। तो जो बुआ थी तो बुआ के भाई हो गए हमारे चाचार। तो चाचार ने उनका माला चुंदड़ी उड़ाई है। फिर थी मेरी ननंदर, तो उनको भी माला चुंदड़ी पराएगी। उनको उनके भाई ने पराई, यानी कि अंकित ने, मेरे हस्बैंड ने अपनी भाणा का माला चुंदड़ी पराई है, ठीक है। तो अपनी भाण का होया करा। जिसका जब बुआ के जावे तो उड़े भतीजे हो गए, तो उड़े उनके भाई माला गाल लेंगे। तो उड़े जो नीली ब्लू शर्ट वाले पूछ रही थी कि वो कौन है, तो वो मेरे चाचा ससुर है। और उनमें चाचा ससुर थे और जो बाकी थे वे देवर थे, जेठ थे, मतलब पूरी फैमिली के बंदे थे, ठीक है। भात भरने वाले कौन कौन थे, एक बेबे का यूँ कमेंट थे। तो जो गेट के बाहर खड़े थे ना वो सारे भात भरने वाले थे। और जो अंदर की तरफ थे वो सारी वे भात मतलब जिनके हम घर जा रहे थे। मेरी ननंदर थी, बुआर थी, 4 बुआ हैं। तो उनमें तय 3 थी, एक नहीं थी, उनकी तबीयत ख़राब है तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, ठीक है। लेकिन उनका जो भी था वो दिए आए थे, उनको बाद में मिल जाएगा। तो शायद आपको समझ में आई होगी। उसके बाद फिर यो होने के बाद जैसे एक लोटे वाली खड़ी रहे है, जो बुआ है ना हमारी, उनकी ननंद खड़ी रहेंगी जो नेग होया करे उनका, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ करने के बाद होया करे भात का। फिर उनके बाद कसार वसार खिलाया करे भातियात है। तो कसार का मेन होया करे यो भातियात ही खिलाया जावे है, ठीक है, जो कि हमने भी खाया था। उसके बाद फिर लास्ट रस्म की रवा है बात मामा की कई जिम्मेदारी रवे हैं। जैसे जब लड़की ने फेरा पे लेकर आवे हैं, विदा कर रहे हैं, कई जगह मामा की रस्म रवे हैं। फिर विदा होले है ना, जब लड़की के फेरे होले हैं, जयमाला होले है, बार रोटी होले है, सारी चीज़ होने के बाद फिर भात दिया जाया करके भात में कौन कितना के दे रहा है वो एक रस्म होया करे। तो उसमें वह सारी रस्म की विदा भी, लड़की की जब विदा भी होले है ना उसके बाद वह हुआ है। इस वजह से हमने पूरी रात रुकना पड़ा। किसी और के ब्याह में जा रहे हो जब तक अपने 12-1 बजे तक खा पी कर इंजॉय करके ना आ जाओ है। लेकिन जब यार रस्म भात वाले हों तो भात ही सब तो पीछा हुए हैं। तो हम सब तो पीछे आए थे क्योंकि हमने वो रस्म करनी थी और वो विदा होने के बाद ही हुआ है। तो वो हुई थी 3:45 बजे के करीब। तो 1-1.5 घंटा फिर हमने आण में भी लग गया था। तो वहाँ पर जिसने जितना देना हुआ है और जो मान तान हुआ करे, मान दिया करे पूरे कुंबे की जितनी वे बतावें, अगले छोटी बड़ी बीच की 3 डाल की मान हुआ है। किसी किसी में एक सी ले ले हैं, वो सब का अपना अलग अलग हिसाब किताब हुआ है। तुम्हारे में 3 डाल की ली थी, छोटी बड़ी बीच की, इस तरीके से। और
जो बाद में थाली में दिया जावे वो देना हुआ उड़ा। तो वो सब की अपनी इच्छा हुआ है, उड़ा कोई प्रेशर नहीं होता किसी पे कि भाई तुमने इतना देना है इतना देना, सब अपनी मर्जी तक करें हैं। और रही बात देने की, तो आजकल तो देने का भाई सच बताऊँ तो नोड़ है ना, कोई कितना ही दे ले आजकल ना। तो क्योंकि जब दे दे कोई नहीं कहता हाँ इतना दे दिया, क्योंकि दुनिया इतना देवा है इतना देवा है। आपने वीडियो भी देखी होंगी, मैंने तो खुद देखी इंस्टाग्राम पे, एक थाली भर भर कर है गिड्डी की गड्डी नू 500 की। तो उसके आगे हम कितना ही भी कर ले हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है ना उनका किसी ने दिखे ना। तो वो सब की इच्छा रहा है अपने ब्योत के हिसाब से और अपना। और क्योंकि देखो कोई एक दो बात हो तो जब उड़े ज़्यादा भी दिया जावा है, नहीं सोचा चल कोई ना एक दो, लेकिन उसके बाद फिर हमने नू भी देखना पड़ा है कि भाई हमने और भी करने हैं और सबका एक साथ लेकर चल लेंगे। तो इससे डाल सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस व्लॉग पे 2-4 कमेंट है वो पढ़ दी हूँ पहले। तो एक बेबे का कमेंट, तनु मैंने लास्ट में तनु न गहरी नींद में थी। हाँ भाई, क्योंकि देखो मेरी नींद बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी नींद न पूरी करके चाहिए मेरे तो कुछ भी करवाती हूँ, लेकिन पूरी रात जाग रहे। वो 4 बजे का टाइम था जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, तो उस टाइम थी तो भाई मैं कति डाउन हो ली थी सीरियसली। और मैं तो मान लूँ इस बात ने भाई मेरे बस की नींद को ना, लेकिन फिर भी करा लास्ट तक जागी हूँ गाड़ी में पड़ते ही सो गई थी फिर तो मैं। उसके बाद आज का व्लॉग मस्त था। ओके, थैंक यू। मैंने तो लास्ट विदाई देख कर रोना आ गया। भगवान ने अजीब सा लेख लिख दिए, छोरी जावेगी अपने घर ने छोड़ के, ऐसा नहीं होना चाहिए था सही में सीरियसली। बट वह छोरी हंसती गई थी तो इतना ना होया, अगर वह रोती ना तो शायद अलग ही मोमेंट होता। बट खुश थी वह लड़की, और होना भी चाहिए। खाम खा मेकअप ख़राब हो जाता, वह दोबारा होगी ना जब बहुत रोवेगी, मैंने इस बात का वेरा है। क्योंकि आजकल लड़कियां ना थोड़ा सा ही भी इतने पैसे मेकअप पे ख़राब कर रहे हैं, बट किसी किसी का हो जावा है। तो बाकी अच्छा था, खुश थी, और लड़का भी अच्छा था। मतलब खूब दोनों की एक सी जोड़ी थी, दोनों बोलने बालने कति सही थे। तो आई थिंक कि बढ़िया भगवान उनकी जोड़ी सही बढ़िया पारता रहे, मस्त। बेबे बुआ जी को मेरी तरफ से उनको राम राम बोल दियो। ठीक है भाई, फ़ोन आओगा ना बुआ का जब बोल लूँगी तेरी राम राम। तो लास्ट तक किसी हो गई थी, स्टार्टिंग में सुतरी लग गई थी। हाँ तो फिर 2 बजे की तैयार ओड़ अगले दिन सुबह 4 बजे थी तो किसी होंगी इसी तरह दी वीडियो तो बढ़िया है, बट वहाँ पर घूंघट या सिर पर पल्लू रखने का रिवाज नहीं है क्या? मैं सरला हरियाणा से। बहन सरला, सिर पे तो मैंने रखा था, बट हम शादी में इतना ही रखते हैं। रिवाज तो हर जगह है घूंघट का, और ख़ास करके हरियाणा में तो और ज़्यादा है। बट वहाँ पे सब फैमिली मेम्बर थे, और ब्याह शादी में तो हम इतना ही रखे हैं। बाकी गलियाँ में जब निकले हैं, जब अपना पूरा कर ले हुए हैं जैसे वो है, ठीक है। हाय तनु, ये रस्म क्यों मनाई जाती है बताना। मैंने ये स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया मैंने सारी चीज़ें कि क्यों मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है वो मुझे भी नहीं पता है, क्यों कब और कहाँ से शुरू हुई है। बट जैसे हमारे बड़ों ने शुरू कर रखी है, दादा परदादा माम पापा सब ने करी है, तो हम भी निभा रहे हैं। और अच्छी है ये रस्म, मेरे को तो अच्छी लगती है। तो ये क्यों मनाई जाती है, अगर इस बात का किसी ने बेरा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अपने हरियाणा दिल्ली वाले किसी ने भी बेरा हो तो ज़रूर एक्सप्लेन करना इस बात ने, क्योंकि जिनने ना बेरा उन्हें पता होना चाहिए अपनी रस्मा के बारे में, है ना। मैं भी सिलाई करती हूँ, आप एक बार देखना प्लीज़। पूनम शर्मा, ओके बहन ओके। कितने का खर्चा कराए? डागर व्लॉग कराए जितने का करना था बाकी तो भाई अपना सब अपने हिसाब से करे हैं, है ना। तो कर दिया जितना हो गया, छोरिया के लिया दिया नु कहा करा कि भगवान दुगना दिया करे। तो जितना भी करा है अपना हिसाब किताब देख के करा है। मैं पूनम जंगीड़, ओके बहन। बेबे लड़के का ब्याह था या लड़की का ब्याह था भाई? तने लास्ट की विदाई ना देखी के लड़के की विदाई होया करे, तने इसका मतलब पूरा व्लॉग नहीं देखा। तनु दीदी, स्काई ब्लू शर्ट में कौन है जिसने सभी को माला पहनाई, और आपके यहाँ किस किस को माला डाली जाती है? वो मेरे चाचा ससुर हैं, उन्होंने अपनी बहनों को डाल ली है, और मेरे हस्बैंड ने अपनी बहनों को डाल ली है। बुआ जो जैसे बुआ भतीजी होती है ना, उनको माला डाली जाती है। बुआ थी 4, बुआ की देवरानी थी, और मान लो जितनी देवरानी जेठानी होती है उनको डाली जाती है, और जैसे उनकी जो भतीजी होती है उनको डाली जाती है। बता दें न ये रस्म क्यों करी जा है
ये दूल्हे के ऊपर पानी क्यों मारा है, वो होती है नीम जड़ाई की रस्म। जब दूल्हा जैसे बारोठी पे आते हैं ना, जैसे एंट्री होती है उनकी, तो एक आरता होता है, आजकल रिबन कटाई की भी होने लगी है, पहले तो नहीं होती थी, और एक नीम जड़ाई की, ये 3 रस्म वहाँ पे होती है। और जो दुल्हन होती है वो वहाँ पे आके चावल मारती है दूल्हे के माथे में, बोलना है कि माथे में चावल मारने पड़े हैं, सिर के ऊपर का माथे में बोला अगर कि माथे पे चावल मारे जावे हैं। तो ये रस्में वहाँ मेन गेट पे होती हैं। तनु जी, आपने घूंघट नहीं कर रखा, जब आप गोबर गिरने जाती हो तब तो गली में घूंघट करती हो। बेबे गोबर गिरने जाऊँ जब तो हैंडी बैंडी लोग होते हैं गली में वहाँ पे सब फैमिली थी। और ब्याह शादी में तो इतना चला है, ठीक है। हमारी चाची ने तो बिल्कुल भी नहीं कर रखा था। चाची कह रही थी अरे मैं ये अकेली हूँ जो नहीं कर रही हूँ। मैंने बोला मैं कब उतार दिया तो उतार ही दिया, चलने दो बट इतना शादी में चला है, शादी में तो हम इतना ही रखे हैं, बाकी गलियों में तो करना पड़ता है। और वो मजाक था जो एंडे बेंडे बोला मैंने, वो सब मजाक है। देखो गली में एक ही हुआ है कि एकदम से सामने तो कोई देखा है तो वो थोड़ा सा मतलब न्यू लगा है कि भाई कोई तो नहीं देख रहा है, और यो भाई अपने में है रस्म तो करनी पड़ा है। रही बात शादी की, तो शादी में किसी न किसी तो कोई मतलब ना होता, सब अपने में ही रहा है। और जब फैमिली मेम्बर जाओ वे तो फिर एक दूसरे के सामने, मतलब जैसे अब हमारे चाचा ससुर हमारे सामने आ जाओगे, अगर हमने पल्ला नहीं कर रखे तो हम उन तक मुँह फेर लेंगे। पल्ला भले ही हमारा मुँह पर हो या ना हो, लेकिन हमारी नज़रें उन तक बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। तो इतनी शर्म काफ़ी हुआ है। और घूंघट कर ले हुए, और घूंघट में तो दुनिया में इसी दिखा दूंगी कि तुमने बस पूछो मत। बट इस टॉपिक पर तो जितनी बात करेंगे ना उतना ही उलझ जाएंगे। तो हमारा ये है कि हम जब शादी फंक्शन कुछ हो है तो अपना सिर पे तो मैंने कर रखा है, आप बोल रहे हो सिर पे भी नहीं है, सिर पे तो मेरा है, बट वो ब्लैक चुन्नी ब्लैक पूरी ड्रेस होगी, इस वजह से शायद बाड़ा में दिख ना रहे हैं, बट सिर पर मैंने कर रखा है। बट घूंघट नहीं करते हम शादी में। अब शादी में भी जाकर घूंघट करेंगे कि अच्छी बात करो होता, तो इतना तो चलता है। तो ये तो थे भाई बात वाले ने लेकर ने, और यो बलवान भाई का वह है कि बेबे मन ना लेकर गई, तना नई लत्ते समाए, नई लत्ते ना समा रखे थे, तना जाए तना लेकर गई। ठीक है, अपने नए लत्ते रेडी रखा कर, अगली बार नए लत्ते समाओगा ना जब लेकर चलूँगी, ठीक है। तो एक बहन का कमेंट है, दीदी मैं बाहर बुटीक खोलने की सोच रही हूँ, मैं अम्बाड़ा सिटी से हूँ। ओके बहन ईशा शर्मा, बहुत अच्छी बात, अगर आप सोच रहे हो तो और उस पर काम शुरू कर दो, अगर आपने सोच लिया है। और अम्बाड़ा सिटी से हो तो, अगर गांव से हो तो गांव से थोड़ा सा बाहर करोगे ना तो शहर की तरफ ही करना, जहाँ पे आपको लगे कि भाई मार्केट है और लेडीज़ का आना जाना है। क्योंकि मार्केट में अगर बाहर ही करनी है ना तो ऐसी जगह पे करो, या तो आप अपने घर में करो जब बजट नहीं है तो। अगर बजट है और आप बाहर कर रहे हो तो मार्केट में करना, ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे बुटीक चलाने में, ठीक है। सोच लिया है ना तो शुरू कर दो बस, अब इस पे सोचते मत रहो। हेलो दी, मैं आपकी वीडियो देख कर ही अपनी स्पीड बढ़ाई है, मैं अपने घर के में ही काम करती हूँ, आपको देख कर ये मशीन ली है और मेरा काम भी सही चल रहा है, मशीन भी सिलाई के पैसों से ही ली है, मैं गांव से हूँ। अंजू यादव, बहुत बढ़िया बात है बेबे, बहुत अच्छी बात है। और आपने मशीन ले ली है, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और भगवान करे आपका काम नहीं चलता रहे। और आपने अपने बुटीक का नाम पूछा है कमेंट में कि मैं बुटीक का क्या नाम रखूं, तो आप देखो एक यूनिक सा और अच्छा सा आप अपने नाम से रख सकते हो, अगर बेटी है तो बेटी के नाम से रख सकते हो, या फिर सर्च करो गूगल पे तो वहाँ से देखो आप कि आप क्या रख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वही रख लो। ऐसे में डायरेक्ट नाम तो क्या ही बताऊँ कि आप ये रखो, आपको जो ठीक लगे वो रख लो। हेलो दी, जय माता दी, कैसे हो? प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग जरूर डालना जल्दी से जल्दी प्लीज़। ओके रीटा शर्मा, ठीक है बहन। दीदी मेरे साथ भी यही सेम सिचुएशन थी, मेरे हस्बैंड भी ड्रिंक करते थे, मेरी एक बेटी थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने उनको उनके हाल पर छोड़ कर बोला कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं स्टिचिंग करती रही, करते कुछ दिन अपने घर भी गई, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है, जो ये रूस का अपने घर आ जाओ ना उन तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वहीं पर रहकर उनकी छाती पर मुँह दड़ो और उनके हिस्से में खर्चे डाल लो कि ये खर्चे आप करोगे, यो मन चाहिए है घर में, यो सामान चाहिए, यो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करोगे ना तो कुछ जिम्मेदारियाँ उन पर डालोगे ना तभी इंसान जिम्मेदार बनता है। जब तक आप उन पर जिम्मेदारियाँ नहीं डालोगे, उनको पता ही नहीं चलेगा खर्चों का, तो वो कुछ नहीं करेंगे, वो ऐसे ठाली नून तनून पा मारते अंडे जाओगे, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर मिलेंगे। आज की वीडियो तो अपने बात के ऊपर थी, तो मैंने सोचा ये अपनी रस्म है, अपने
हमें तो पता ही है इनके बारे में, ताकि और बहन भी इंटरेस्ट ले रही है उनको भी पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसी टॉपिक पर आज वीडियो बनाई है। चलो भाई नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर मिलते हैं। बाय बाय, राम राम जी।